हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आपको पता है हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। आज हमारा है डे 5 और मैंने डे 4 तक में मैंने आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए क्लास 6 के, जिसमें यूनिट 1 था हमारा डाइवर्सिटी, जिसमें हमने चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने चैप्टर 2 में डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था यूनिट 2 गवर्नमेंट, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे, व्हाट इज़ गवर्नमेंट एंड सेकंड हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारा चैप्टर 5 है आज का पंचायती राज। हम पंचायत के बारे में जानेंगे कि पंचायत क्या है, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इनके डिटेल्स लेंगे हम पंचायत के बारे में आज की क्लास में। और आज है हमारा डे 5 फाउंडेशन बैच का। वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट पढ़ाना चाहती हूँ, जो कि है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बिना मेहनत की यूपीएससी पार नहीं होती। जैसे कि अगर हम लहरों से डर जाएं और फिर अगर हम नाव अपनी ना चलाएं तो क्या नाव आगे बढ़ेगी? नहीं। पर ऐसे ही सेम बिना मेहनत के हम यूपीएससी का एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। तो हमेशा मेहनत करते रहिए और अपनी मेहनत पे यकीन रखिए, आप एक ना एक दिन एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का हमारा डे है 5 फाउंडेशन बैच का, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे पंचायती राज। ठीक है, अब हम इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं हमें क्या क्या कवर करनी है। जैसे पहला टॉपिक हमें कवर करना है पंचायती राज क्या है। फिर ग्राम सभा के बारे में जानेंगे, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है और पंचायत के कितने लेवल हैं, पंचायत के कितने स्तर हैं। ठीक है, पंचायत के 3 स्तर हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट को ही पंचायती राज बोलते हैं विलेज में। और लोकल गवर्नमेंट जो होती है, अगर वो हम अर्बन एरियाज़ में बात करें तो उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिका, नगर निगम इस नाम से जानते हैं। और विलेज में या रूरल एरिया में हम उन्हें पंचायत के नाम से जानते हैं। अब थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जो वैदिक पीरियड था और बुद्धा पीरियड था और मौर्यन पीरियड था, उसमें यही पंचायत को जो लोग हैं वो समिति बोलते थे। क्या बोलते थे? समिति। ठीक है, जो ब्रिटिश एरा जब आया ना, तो जो लोकल गवर्नेंस थे ना, उनके फादर कौन थे? लॉर्ड रिपन, 1882 में। ठीक है, जो स्थानीय शासक के जनक थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट की जो खोज थी वो किसने, मतलब लोकल गवर्नमेंट का आइडिया किसने दिया था? लॉर्ड रिपन, इसीलिए उन्हें फादर कहा गया था। ठीक है, 1909 और 1935 में के जो एक्ट हैं उनमें गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से एक्ट में? 1909 में, 1919 में, 1935 में। इसमें कुछ डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं जो कि रिटर्न है किसके बारे में? लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, जब हमारे इंडिया में 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, जब हमारा 73 एंड 74 संविधान संशोधन हुए थे, तब ही जाकर लोकल गवर्नमेंट को ज्वाइन किया गया था। पहले लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, पहले सिर्फ 2 ही लेवल्स थे, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल बस, और लोकल लेवल नहीं थे। पर जो 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए थे उसके बाद ही लोकल गवर्नमेंट को ज्वाइंट किया गया। अब हम थोड़ा सा इनकी डिटेल के बारे में ले लेते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या है और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या है। चलिए 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पहले बात करते हैं। 73rd संविधान संशोधन, ये जो है ये संविधान संशोधन इसलिए किया गया था रूरल डेवलपमेंट में, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। इसमें कौन सा पार्ट इंक्लूड है? पार्ट 9। ठीक है, और आर्टिकल इसमें 243 से लेकर 243 तक। ठीक है, इसमें जो शेड्यूल या अनुसूची जो आती है वो 11 है, इसमें सब्जेक्ट 29 है और इनके नाम क्या हुए? इनके नाम रखे गए पंचायती राज। और जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें वो अर्बन डेवलपमेंट में किया गया था, अर्बन एरियाज़ में किए गए थे ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें हमारा जो पार्ट है इंक्लूड है 19A और जिसमें आर्टिकल है वो है 243P से लेके 243ZG तक। इसमें जो शेड्यूल्स है, अनुसूची है, वो 12 इंक्लूड है, 12 अनुसूची इंक्लूड है। सब्जेक्ट जो है वो 18 है
और जो इनके नाम रखे गए वो थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज़, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब के नाम रखे गए थे अर्बन एरियाज़ में लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, अब हम थोड़ा लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। आखिर हम जब से पढ़ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, तो अब थोड़ा उसके बारे में डिटेल भी तो पता होनी चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है। इनके बारे में हम डिटेल लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय सच लोकल बॉडीज़ हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। मतलब जो भी लोकल लेवल के अफेयर्स होते हैं, मतलब कोई इश्यूज़ हो गया या कोई भी लॉ या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको जो हैंडल करते हैं लोकल बॉडीज़, जिनको किन्होंने चूज़ किया है, लोकल पीपल ने, गांव के पीपल ने, या फिर हम बोले कुछ लोकल एरियाज़ के पीपल ने, जिन लोकल गवर्नमेंट को चूज़ किया है, उन्हें ही हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या चीज़ मैनेज करते हैं? लोकल अफेयर्स को मैनेज, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करते हैं। और ये किन के द्वारा चुने जाते हैं? लोकल पीपल के द्वारा। ठीक है, अब जानते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में पहले बात करते हैं, फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम सभा में जो है मेंबर्स होते हैं कौन कौन से? जो कोई भी जो 18 प्लस है या 18 ईयर्स के हैं, उनको राइट है वोट देने का। ठीक है, जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, वही सरपंच को इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। ठीक है, ये जनरल असेंबली बोली जाती है, इसको ये जनरल असेंबली है, सामान्य असेंबली बोली जाती है, परमानेंट बॉडी है ये। ठीक है, ये परमानेंट बॉडी है। और जो ग्राम पंचायत है, इन्हें हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन पार्ट्स को हम वार्ड बोलते हैं, जैसे वार्ड ए, वार्ड बी, वार्ड सी। इसमें अलग अलग पंच चूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये नियुक्त किए जाते हैं। जैसे वार्ड ए में से अलग पंचायत पंच होगा, सरपंच होगा, वार्ड बी में से अलग सरपंच होगा, वार्ड सी में से अलग। इनके टर्म होते हैं, इनके जो टर्म होती है वो 5 ईयर्स की होती है, और ये टेम्पररी बॉडी है। जो ग्राम पंचायत है वो आंसरेबल होती है किसको? ग्राम सभा को। उनको आंसर देना होता है किसको? ग्राम सभा को। ठीक है, ग्राम सभा में मेंबर्स आ जाते हैं जो कि वोट देके अपने सरपंच को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत है उसमें हर वार्ड में से जो सरपंच होते हैं वो होते हैं। ठीक है, वो ग्राम पंचायत में हम सरपंच लोग को इंक्लूड करते हैं, सरपंच सबको। इनकी जो टर्म होती है वो 5 ईयर्स की होती है, टेम्पररी बॉडी होते हैं। और ग्राम सभा परमानेंट बॉडी होती है, और ये जनरल असेंबली होती है, इनकी कोई टाइम नहीं होते। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो जैसे हम लोग हैं, पीपल हैं, वो वोट देते हैं, इलेक्शन करते हैं, तो हम लोग क्या है? हम लोग परमानेंट बॉडी है। पर जो हमारी सरकार है, हमने जिनको चूज़ किया गवर्नमेंट को, वो टेम्पररी बॉडी, क्योंकि वो 5 साल बाद हट भी सकती हैं। हम लोग चाहें तो हटा भी सकते हैं उनको। ठीक है, ऐसे ही ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए, अब ग्राम सभा को हम थोड़े लाइंस में पढ़ लेते हैं। द ग्राम सभा अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स who live in the area covered by a panchayat, could be only one village or a few villages. In some state, the village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more with the right to vote is a member of the state. जो ग्राम सभा है ना, उसमें ना एडल्ट्स लोगों की मीटिंग होती है, जो कि कवर्ड किससे होते हैं? पंचायत से। इसमें एक विलेज भी हो सकते हो और कुछ और भी विलेजेस इंक्लूड हो सकते हैं। किसी स्टेट में क्या होता है, जो विलेज मीटिंग होती है ना, वो हर एक विलेज में अलग अलग होती है, और जो भी 18 प्लस है उनको राइट है वोट देने का और अपने वो क्या बोलते हैं, सरपंच को चूज़ करने का। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के बारे में बात करते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। इनको हम बोलते हैं स्मॉलर एरियाज। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर्स पंच, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत वो विच इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। जो विलेज पंचायत है ना, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हम वार्ड्स बोलते हैं। और जो वार्ड्स में से अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं उन्हें हम वार्ड मेंबर बोलते हैं, पंच मेंबर बोलते हैं। जो वार्ड पंच होते हैं और या सरपंच होते हैं, उनकी जो ड्यूरेशन होती है वर्क करने की, वो 5 ईयर्स की होती है। अगर जनता को उनका वर्क अच्छा लगा तो वो उनको दोबारा इलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर उनका वर्क अच्छा नहीं लगा तो उनको हटाकर अपने लिए दूसरा पंच चूज़ कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ पंचायती राज।
पंचायती राज के कितने स्तर हैं, इसके बारे में हम यहाँ इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि पंचायती राज के स्तर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट पंचायत को हम जिला परिषद भी बोलते हैं। सेकंड होता है ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, या हम ब्लॉक समिति भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है ग्राम पंचायत। हिंदी में जान लेते हैं इनको क्या बोलते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद को हम बोलते हैं जिला स्तर की पंचायत या जिला परिषद, और जो ब्लॉक लेवल समिति, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, उनको बोलते हैं पंचायती समिति या जनपद पंचायत। फिर आते हैं हम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को बोलते हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर की पंचायत, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ग्राम पंचायत का ये काम है कि उन्हें ना बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए लोगों को, जैसे कि साफ़ पीने का पानी, ठीक है। और दूसरा उनका काम है कि उन्हें वेल बनाने चाहिए, टैंक्स बनाने चाहिए, पंप्स बनाने चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए अच्छे से, और उन्हें कलेक्ट करना चाहिए टैक्सेस या फीस, ठीक है। और उन्हें मेंटेन करनी चाहिए गुड हेल्थ केयर सेंटर्स फॉर पीपल। लोगों के लिए अच्छी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी चाहिए। उन्हें रोड कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए और मेंटेन करवाना चाहिए रोड को और स्ट्रीट लाइट्स को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स फॉर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत। अब जानते हैं कि ग्राम पंचायत का तो काम हमने देख लिया। अब ग्राम पंचायत काम कर रही है तो उनके आय के भी तो कुछ स्रोत होंगे, कि ऐसे थोड़ी ना कि वो बिना फ़ायदे के काम करेगी। आज की डेट में बिना फ़ायदे के कोई काम नहीं करता है, तो उसकी भी कुछ सोर्स होगी, सोर्स ऑफ इनकम होगी। तो हम वही देखते हैं इस टॉपिक में कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है ग्राम पंचायत की, ठीक है। बाय टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग। जो प्रॉपर्टीज़ बिल्डिंग होती है, लोगों की कोई प्रॉपर्टी होती है, उसमें टैक्सेस लगा के वो क्या करते हैं, अपना सोर्स बनाते हैं। और या फिर हम बोल सकते हैं कोई प्रोफेशनल टैक्स ले लेते हैं, टैक्सेस ऑन प्रिविलेज लेते हैं तीर्थ यात्रा पे। जैसे कि कोई तीर्थ यात्रा पे गया, उनसे भी टैक्स ले लिए। ये तो गलत बात है। हर जगह पे टैक्स ही टैक्स, आज की डेट में हर जगह टैक्स ही मिलता है। पर चलो कोई नहीं, स्रोत इनके आय के भी तो इनकम होनी चाहिए, इनके इनकम के भी तो कोई सोर्स होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और या फिर वो क्या करते हैं, जो ग्रांट्स मिलते रिसीव्ड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, वहाँ से वो क्या कर लेते हैं, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है आजकल की डेट में क्या होता है कि सरकार वर्क करने के लिए कुछ पैसे देती है, मान लीजिए 10,000 दे रही है, उसमें से 5,000 वो अपने पास रख लेते हैं, 5,000 वो वर्क में लगाते हैं। अब 5,000 में से भी, उसमें से भी जिसको वर्क में लगाया उसमें से भी वो आधे पैसे गायब। ये तो चलता ही है। फिर अगर कोई ग्रांट रिसीव्ड हुआ है जिला परिषद से, उसमें से ही वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कितनी सोर्स ऑफ इनकम है इनकी, ठीक है। जैसे टैक्सेस लेना प्रॉपर्टी पे, और उसके बाद प्रोफेशनल टैक्सेस लेना किस पे, प्लीमेज में। और कोई ग्रांट्स रिसीव्ड हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से, उससे अपनी सोर्स बना लेते हैं। या फिर कोई जिला परिषद से ग्रांट्स रिसीव्ड हुआ है, उससे सोर्स बना लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए वो हम MCQ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। UPSC के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में MCQs जो है वो आते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज होना चाहिए कि MCQ किस टाइप के आ सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी बेसिक्स लेवल के MCQ रखे हैं, मैं धीरे धीरे लेवल हाई कर दूँगी। अगर मैं अभी से ही हाई लेवल रखूँगी तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा फंक्शन इनकरेक्ट है ग्राम पंचायत का। जितनी ये स्टेटमेंट दी गई है, पहली स्टेटमेंट क्या है, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, रोड्स, ड्रेन्स, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। मतलब कंस्ट्रक्शन करवाना या मेंटेन करवाना कोई भी वाटर सोर्स के हैं, या रोड्स हैं, या ड्रेन्स हैं, या फिर कोई स्कूल बिल्डिंग्स हैं, या कोई भी अलग प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, उनको कंस्ट्रक्शन और मेंटेन करना, ये काम ग्राम पंचायत का है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे, लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस लेना तो उनका वर्क है ही,
फंक्शन है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। क्या करना है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्या एम्प्लॉयमेंट देना विलेज में, ये भी काम है उनका। ग्राम पंचायत इलेक्ट्स इट्स पंचायत सेक्रेटरी, क्या ग्राम पंचायत जो है वो अपनी पंचायत सेक्रेटरी को इलेक्ट करती है? नो। तो इसका आंसर होगा हमारा डी जो है वो इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। चलिए अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम पंचायत के कार्य के संबंध में सही नहीं है? जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय और लगान और एकत्र करना। थर्ड, गांव में रोजगार संरक्षण संबंधी सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करना। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव का चुनाव करती है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। पंचायती राज इंस्टीट्यूट कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से एक्ट के अंदर या बोले हम कौन से अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया था? पहला है ए ऑप्शन है 42 एंड 43 अमेंडमेंट्स एक्ट, और बी ऑप्शन 86th एंड 87th अमेंडमेंट एक्ट्स, सी ऑप्शन 63rd एंड 64th अमेंडमेंट एक्ट्स, एंड डी ऑप्शन 73 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स। यस, आपने सही सोचा है। 73 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट्स के तहत ही जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया गया था हमारे इंडिया में। उससे पहले हमारे पास सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट थी, नेशनल या बोले हम सेंट्रल, और फिर इस सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और दूसरी थी हमारे पास स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स के बाद ही जो है हमारे लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया था। आगे पढ़ते हैं, हिंदी में थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ। पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आई 42 और 43 अमेंडमेंट अधिनियम और 86 एंड 87 संशोधन अधिनियम, 63 और 64 संशोधन अधिनियम, और डी ऑप्शन 73 एंड 74 अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन थर्ड, द 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड द, जो 3 टायर सिस्टम गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का 3 टायर सिस्टम जो है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं? स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? पंचायती समिति या पंचायत समिति या विलेज कमेटी या ग्राम समिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद। तो इसका ऑप्शन है डी, जिला परिषद हमारे 3 टायर में नहीं इंक्लूड है। इसमें सिर्फ हमारी पंचायत समिति है, विलेज कमेटी है, ग्राम पंचायत है, ठीक है, और जिला परिषद इंक्लूड नहीं है। सॉरी, विलेज कमेटी नहीं है। यस, विलेज कमेटी नहीं है। पंचायत समिति तो है और ग्राम पंचायत भी और जिला परिषद भी है, पर लोकल गवर्नमेंट में 3 टायर में जो है, जो हम बोले लोकल गवर्नमेंट में, वो उसमें विलेज कमेटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ग्राम पंचायत हो गया या ग्राम सभा हो गया या पंचायत समिति या जिला परिषद, ये सब इंक्लूड हैं, पर विलेज कमेटी नहीं इंक्लूड है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत? इसमें से कौन सा ग्राम पंचायत का फंक्शन नहीं है? ए, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लोकल मार्केट, इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना लोकल मार्केट को। बी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। सी, प्रिवेंटेशन ऑफ कॉन्टिगियस डिजीज। डी, लाइटिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है? स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव। बी, परिवहन सुविधाएं। सी, संक्रामक रोगों की रोकथात्मक, और डी, गांव की गलियों की रोशनी। देखिए, बाज़ारों की मेंटेनेंस करना या हम बोले प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस करना या एस्टेब्लिशमेंट करना, ये तो ग्राम पंचायत का वर्क है, ठीक है। और बात करें कि रोगों से बचाने के लिए, डिजीज़ से बचाने के लिए, तो वो भी उनका काम है। हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा करवाना, विलेज में हर गली गली में लाइट लगवाना, ये भी उनका काम है। पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ लाना, ये उनका काम नहीं है, ग्राम पंचायत का वर्क ये नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, होमवर्क 2 इसका नाम है, जो कि एक क्वेश्चन, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो इसमें आप उससे पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन है, व्हाई इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिस्क्राइब्ड एज पावर और टू द पीपल? क्यों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमने पावर ऑफ द पीपल से डिस्क्राइब किया है? स्थानीय स्वशासन को लोगों की शक्ति के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? इसके बारे में
आपको एक्सप्लेन करना है क्यों है ऐसा, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आपको आज के चैप्टर में कोई भी कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन थैंक यू।